जरा सोचिए, एक ऐसा जुनून जो किसी को अपनी ही दुनिया में इस तरह डुबो दे कि बाहर एक पूरा का पूरा साम्राज्य तबाह हो रहा हो और उसे भनक तक न लगे। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही क्लासिक कहानी शतरंज के खिलाड़ी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक खेल की नहीं है, ये कहानी है फर्ज और पतन की। और देखिए, प्रेमचंद कहानी की शुरुआत ही इसी एक लाइन से करते हैं। उनकी दुनिया बस हाथी, घोड़े, ऊंट और बादशाह तक सीमित हो जाती है। मतलब सिर्फ एक यही लाइन है जो पूरी कहानी का, अब कह सकते हैं, स्टेज सेट कर देती है। हमें पता चल जाता है कि हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जो इतनी छोटी और अपने आप में इतनी मगन है कि बाहर की दुनिया की सच्चाई उस तक पहुंच ही नहीं पाती। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं दो लोग, मीर साहब और मिर्जा साहब। ये लखनऊ के दो नवाब हैं और इनकी पूरी की पूरी दुनिया, आप मानेंगे नहीं, सिर्फ उन 64 खानों की बिसात पर सिमट कर रह गई है। जी हाँ, शतरंज। अब देखिए, मीर और मिर्जा की जिंदगी में ना वैसे किसी चीज की कमी नहीं है। मतलब धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन उनका असली जुनून वो है सिर्फ शतरंज। उनके लिए तो दिन और रात का फर्क ही खत्म हो चुका है। बस खेल चलता रहता है और इस खेल की दुनिया में वो बाकी सब, सचमुच सब कुछ भूल जाते हैं। और इस जुनून का नतीजा ये होता है कि परिवार, समाज, उनकी अपनी जिम्मेदारियां, सब कुछ पीछे छूट जाता है। उनकी बेगमें परेशान रहती हैं, घर के कामकाज रुके पड़े हैं, लेकिन मीर और मिर्जा, वो तो बस अपनी ही धुन में मगन है। चलिए, अब जरा एक पल के लिए इस शतरंज की बिसात से नजर हटाते हैं और देखते हैं कि ये असल दुनिया में क्या चल रहा है। क्योंकि जिस वक्त ये दोनों अपनी चालें चल रहे थे ना, ठीक उसी वक्त पूरे लखनऊ की तकदीर का फैसला हो रहा था। उस समय अवध के जो आखिरी नवाब थे, वाजिद अली शाह, उनकी सल्तनत पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजें पूरे राज्य पर कब्जा करने के लिए तैयार खड़ी थीं और पूरे लखनऊ की गलियों में एक डर का, एक बेचैनी का माहौल था। लेकिन इतनी बड़ी उथल-पुथल के बीच हमारे इन दो नवाबों की सबसे बड़ी चिंता क्या थी, आपको पता है? उनकी फिक्र बस ये थी कि घरवाले उन्हें चैन से शतरंज नहीं खेलने दे रहे। जी हाँ, उन पर घरवालों का दबाव बढ़ रहा था। और दूसरी तरफ, ठीक उसी समय लखनऊ की असल चिंता क्या थी कि अंग्रेजों का दबाव बढ़ रहा है। देखा, यही जो फर्क है, यही जो विरोधाभास है, बस यही इस कहानी की जान है। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक साथ दिखती हैं। एक तरफ है नवाबों की अपनी छोटी सी दुनिया, जहां उनकी सबसे बड़ी जंग ये है कि भाई घर वालों से छिपकर शतरंज खेलने की कोई जगह मिल जाए। और दूसरी तरफ है लखनऊ की असली दुनिया, जो एक बाहरी ताकत के शिकंजे में कसती चली जा रही है। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आती है, जहां ये दो दुनियाएं एक दूसरे से टकराती नहीं हैं, बल्कि और भी दूर हो जाती हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे नवाब साहबान हकीकत से कैसे पूरी तरह अपनी आंखें मूंद लेते हैं। तो होता यह है कि जब घर की चार दीवारी में भी उन्हें सुकून नहीं मिलता, तो मीर और मिर्जा शहर से ही बाहर निकल जाते हैं और अपना नया ठिकाना कहाँ बनाते हैं? एक सुनसान, वीरान, खंडर हो चुकी इमारत में। ये जगह भी एक तरह से उनके ढहते हुए साम्राज्य का ही प्रतीक है। तो ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये जानबूझकर अपनी जिम्मेदारियों से भागना था। और यहीं कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। जरा सोचिए, बाहर अंग्रेज अवध पर अपनी हुकूमत का ऐलान कर रहे हैं और अंदर इस खंडर में ये दोनों अपने लकड़ी के प्यादों को बचाने की स्ट्रेटजियां बना रहे हैं। असली बादशाहत हाथ से निकल रही है और इन्हें फिक्र है शतरंज के बादशाह की। अब यहाँ से कहानी में एक और मोड़ आता है। जो खेल अभी तक दोस्ती यारी में चल रहा था, अब वो धीरे धीरे एक असली लड़ाई का रूप लेने लगता है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ उस बिसात पर लड़ी जा रही है। अब खेल में दोस्ती नहीं रही, बहस शुरू हो जाती है छोटी छोटी बातों को लेकर कि ये किला किसका है, वो चाल सही थी या नहीं, क्या ये मोहरा सही जगह पर रखा था। मतलब हर एक बात पर तकरार होने लगती है। कमाल देखिए, जिस खेल ने उनकी दोस्ती को इतना मजबूत किया था, वही खेल अब उसे तोड़ने लगता है। उनके बीच कड़वाहट आ जाती है, ईगो आ जाता है, एक दूसरे पर शक होने लगता है। दो जिगरी दोस्त अब उस बिसात के आर पार बैठे दो दुश्मन बन जाते हैं। और ये है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे आयरॉनिकल पॉइंट। जिस असली सल्तनत के लिए उन्हें लड़ना चाहिए था, वो तो बिना लड़े ही हाथ से चली गई।
लेकिन शतरंज के एक मामूली खेल के लिए ये दोनों एक दूसरे पर तलवारें निकाल लेते हैं। अच्छा, इतनी कड़वाहट, इतना तनाव, तलवारें तक निकल आईं, तो लगता है कि भाई अब तो कुछ बड़ा होगा, कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन नहीं, प्रेमचंद यहाँ कहानी को एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ले आते हैं जो हमें कहानी का असली मतलब समझाता है। बाहर की दुनिया में अवध का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका था। नवाबी शासन खत्म हो गया था और अंग्रेजी हुकूमत कायम हो चुकी थी। और अंदर उस खंडहर में क्या हुआ? तलवारें खींचने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर सब कुछ भूलकर बिल्कुल शांत होकर दोबारा शतरंज खेलने बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक पूरे साम्राज्य का सूरज डूब गया, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस पूरी कहानी का असल संदेश क्या है? देखिए, प्रेमचंद हमें ये दिखाते हैं कि जब किसी भी समाज के जिम्मेदार लोग, उसके लीडर्स, अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर सिर्फ अपनी शौक और ऐशो आराम में डूब जाते हैं, तो बाहरी ताकतों के लिए उस पर कब्जा करना कितना आसान हो जाता है। ये कहानी भले ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो, लेकिन इसका जो सवाल है वो आज भी उतना ही जरूरी है। क्या हम सब अपनी असली जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, या फिर हम भी कहीं ना कहीं अपनी शतरंज की बिसात में ही खोए हुए हैं?